वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय में आपको बताऊंगा स्कैनएफ के बारे में। स्कैनएफ का यूज किस लिए किया जाता है और कैसे यूज करते हैं। स्कैनएफ क्या है? स्कैनएफ एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन है, यानी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन उसे कहते हैं जो पहले ही किसी ने बना दिया है, बस अब हमें इसका यूज करना है। अब जानते हैं स्कैनएफ का यूज किस लिए किया जाता है। स्कैनएफ का यूज यूजर से इनपुट लेने के लिए करते हैं, यानी जब प्रोग्राम को रन करते हैं उस टाइम कि बोर्ड से कुछ भी टाइप करवाने के लिए हम यूज करते हैं स्कैनएफ का। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस टाइम जब हमें कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करना होता है, यानी लिखना होता है, जैसे किसी नंबर को या किसी अक्षर को, न्यूमेरिक, कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग आदि, तो हम कुछ भी लिखने के लिए यूज करते हैं स्कैनएफ का, जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब यहां पर हम कुछ नंबर टाइप करते हैं, जैसे 234, तो जो ये नंबर हम टाइप कर रहे हैं ये नंबर स्कैनएफ के द्वारा ही यहां पर टाइप किया जा रहा है। अब जानते हैं स्कैनएफ के सिंटैक्स के बारे में। स्कैनएफ को लिखना है, इस बात का ध्यान रखिए, इसे छोटी ABCD के अक्षर में लिखना है। यदि आप इसे बड़ी ABCD के अक्षर में लिखोगे तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। अब ओपन ब्रैकेट, अब डबल कोट के अंदर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को लिखना है, यानी आप यहां किस प्रकार का डेटा इनपुट करोगे। जैसे यदि आप नंबर इनपुट करोगे तो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होता है %d। यदि आप कैरेक्टर इनपुट करोगे तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होता है %c। और यदि आप डेसिमल नंबर इनपुट करोगे तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होता है %f। और यदि आप स्ट्रिंग इनपुट करोगे तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होता है %s। आदि अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होता है। ये आपको देखना है कि आप किस प्रकार का डेटा इनपुट करोगे। यहां मैंने कुछ बेसिक डेटा के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बारे में बताया है। हम यहां माइनस और प्लस नंबर टाइप करेंगे, जिन्हें पॉजिटिव और निगेटिव नंबर भी कहते हैं। जिन नंबर के आगे माइनस और प्लस का चिन्ह लगा होता है उन्हीं नंबर को इंटीजर कहते हैं। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होता है %d। यहां हम इंटीजर नंबर को इनपुट करेंगे, इसलिए हम यहां %d को लिखेंगे। अब तीसरे नंबर पर कोमा लगाना है, चौथे नंबर पर एम्परसैंड को लिखना है, और इसके बाद पांचवें नंबर पर जो नंबर आप टाइप करोगे वह किस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो, वह यहां उस वेरिएबल का नाम लिखना है। जैसे हम यहां a वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अब जब भी हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करेंगे वह a वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। अब छठे नंबर पर क्लोज ब्रैकेट को लिखना है और अब लास्ट में सेमीकोलन को लगाना है। ये इसका सिंटैक्स होता है। पहले स्कैनएफ में डबल कोट के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का नाम लिखते हैं और कोमा के बाद एम्परसैंड का सिंबल लिखते हैं। इस एम्परसैंड को एड्रेस ऑफ वेरिएबल भी कहते हैं। इसके बाद लिखते हैं वेरिएबल का नाम। हम एम्परसैंड चिन्ह के बाद वेरिएबल इसलिए लिखते हैं, स्कैनएफ के द्वारा हम जो भी टाइप करते हैं वह सीधे एम्परसैंड चिन्ह के बाद जो वेरिएबल का नाम लिखा होगा वह उस वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। ये तो जाना हमने इसके सिंटैक्स के बारे में। यदि अभी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, आगे आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। अब चलते हैं अपने कंप्यूटर पर। हमने यहां पर दो हेडर फाइल को लिख लिया है। पहली है हैजिnclude stdio.h। इस हेडर फाइल को यहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि जो स्कैनएफ और प्रिंटएफ फंक्शन होता है वह इसी सी लैंग्वेज की हेडर फाइल में डिफाइन होता है कि जो स्कैनएफ और प्रिंटएफ होता है वह क्या काम करेगा। जब हम अपने कंप्यूटर में कंपाइलर को इंस्टॉल करते हैं तो यह हैजिnclude stdio.h फाइल भी हमारे कंप्यूटर में आ जाती है। यदि हमारे कंप्यूटर में हैजिnclude stdio.h यह फाइल नहीं होगी तो प्रिंटएफ और स्कैनएफ काम नहीं करेगा। और ये दोनों को इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन है, यानी इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन उसे कहते हैं जो सी लैंग्वेज में पहले से ही बने हैं, यानी जब सी लैंग्वेज को बनाया था तभी इन फंक्शन को बना दिया था। अब हम int a नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि स्कैनएफ का यूज करने के लिए हमारे पास कम से कम एक वेरिएबल होना आवश्यक है। जब भी हम कुछ टाइप करेंगे वह इस a वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। CLRSCR से हम जो पहले प्रोग्राम रन किया था वह दोबारा से ना दिखे, इसलिए हम यहां CLRSCR का यूज कर रहे हैं। प्रिंटएफ से ऊपर एक मैसेज लिखा दिखाएंगे, एंटर एनी नंबर। अब स्कैनएफ लेंगे। सबसे पहले स्कैनएफ में डबल कोट के अंदर लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को, कि हम यहां किस प्रकार का डेटा कीबोर्ड से टाइप करेंगे। हम यहां इंटीजर नंबर टाइप करेंगे। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होता है %d।
हमने यहां डबल कोट के अंदर %d को लिख लिया है। अब दूसरे नंबर पर कोमा लगाया। अब तीसरे नंबर पर लिखेंगे एड्रेस ऑफ को। अब चौथे नंबर पर लिखेंगे वेरिएबल का नाम, कि जो भी हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे वह किस नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर होगा। हमने यहां ऊपर ए नाम से वेरिएबल बनाया है, हम यहां ए लिख लेंगे, क्लोज सेमीकोलन। अब यहां स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेच को लिखा। अब प्रोग्राम को किया रन। अब यहां टाइप करते हैं 34। अब ये देखने के लिए जो हम टाइप कर रहे हैं क्या वह ए वेरिएबल में स्टोर हो रहा है या नहीं, तो हम स्कैनएफ के नीचे प्रिंटएफ का यूज करेंगे, क्योंकि प्रिंटएफ का कार्य होता है किसी मैसेज को दिखाना और दूसरा काम होता है किसी वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है वह दिखाना। प्रिंटएफ डबल कोट के अंदर लिखा %d कोमा लगाया। अब जिस वेरिएबल की वैल्यू देखनी है उसका यहां नाम लिखना है। हमें यह वेरिएबल की वैल्यू देखनी है, यहां ए लिखा। अब प्रोग्राम को किया रन। यहां टाइप करते हैं 123। अब कीबोर्ड में इंटर बटन दबाया, इसने नीचे दिखा दिया 123। यदि हम इस ए वेरिएबल के आगे से इस एम्परसेंड चिन्ह को हटा दें तो क्या होगा, आइए जानते हैं। प्रोग्राम को किया रन। अब यहां टाइप करते हैं 12, इंटर बटन दबाया। ये तो यहां कुछ और ही दिखा रहा है, इसको दिखाना चाहिए। 12 पर यह यहां दिखा रहा है -28771, यानी जो ये एम्परसेंड चिन्ह होता है इसका कार्य होता है। जो भी हम टाइप करें उसे वेरिएबल के अंदर भेजना। यदि हम इस एम्परसेंड चिन्ह को नहीं लगाते तो जो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं वह वेरिएबल के अंदर नहीं जाता है। अब दोबारा से ए के आगे एम्परसेंड चिन्ह लगाते हैं। अब प्रोग्राम को किया रन। यहां टाइप करते हैं 12। अब इंटर बटन दबाया, इसने नीचे 12 दिखा दिया है, यानी जो भी हम यहां टाइप कर रहे हैं वो ए वेरिएबल में जाकर स्टोर हो रहा है। यदि हमको 2 या 2 से अधिक वैल्यू को इनपुट कराना हो तो उसको स्कैनएफ में कैसे लिखेंगे, यानी हम यूजर से 2 बार नंबर टाइप करवाएंगे और उन दोनों नंबर को जोड़ेंगे यूजर से 2 वैल्यू इनपुट लेने के लिए। यहां हम 3 वेरिएबल बनाते हैं ABC नाम से। प्रिंटएफ से एक मैसेज लिखा दिखाएंगे इंटर टू नंबर। अब स्कैनएफ लिया, हम स्कैनएफ से 2 बार नंबर टाइप करवाएंगे, वो भी इंटीजर। इसीलिए यहां हम डबल कोट के अंदर 2 बार %d लिखेंगे। यहां इस बात का ध्यान रखिए, जितनी वैल्यू लोगे यहां उतनी बार फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखना है डबल कोट के अंदर। और जब भी फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखो तो इनके बीच में एक भी कोमा नहीं लगाना है। कोमा लगाया। अब जो वैल्यू टाइप करोगे वह किस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो, एम्परसेंड चिन्ह के साथ उस वेरिएबल का नाम लिखना है। जैसे जो हम पहले नंबर टाइप करेंगे वह वेरिएबल में जाकर स्टोर हो, और जो हम दूसरी बार नंबर टाइप करेंगे वह b नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो। इस बात का ध्यान रखिए, जब 2 या 2 से अधिक वेरिएबल का नाम लिखो इनके बीच में एक एक कोमा लगाना है। हम यहां a और b दोनों वेरिएबल की वैल्यू का एडिशन करेंगे। अब यहां c नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं जो a वेरिएबल और b वेरिएबल की नंबरों का जो एडिशन यानी जोड़ होगा वह c नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा c = a + b। अब जो a और b का जो एडिशन होगा वह c नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। c में जो स्टोर है वह देखने के लिए हम यहां प्रिंटएफ लेंगे। प्रिंटएफ %d nc। प्रोग्राम को किया रन। अब यहां टाइप करते हैं 2, इंटर बटन दबाया। अब यहां दूसरी वैल्यू टाइप करते हैं 5। अब कीबोर्ड में इंटर बटन दबाते ही इन दोनों नंबरों का एडिशन होगा। इंटर बटन दबाया, इसने इन दोनों का जोड़ दिखा दिया 7। इस प्रकार से आप स्कैनएफ का यूज कर सकते हो।